हेलो गाइस, आप देख सकते हो एक और सवाल है हमारे सामने। तो ये जो सवाल है इसमें तुम देख सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है और इसमें मिक्स हो रखी चीज़ें ना। एलिप्स हैं हमारे पास, पैराबोला है और इन पे एक बेसिक सा सवाल है। इस सवाल के बाद एक फॉलोअप सवाल भी है जिसको तुम इस वीडियो के बाद सॉल्व कर सकते हो। तो ए बी लैम्डा, तो 3 वेरिएबल है, तीनों पॉजिटिव है। ये इस चीज़ को मार्क कर लो, क्या पता काम आ जाए, है ना। पॉजिटिव है। फिर हमें बोला है कि सी एक हमारा कर्व है, डी भी है, ई भी है। हमें बोला है पी एक एंड पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ सी का। ठीक है, तो सी हमारा पैराबोला है तो इसको थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम भी चलेगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस बना दी मैंने, ये एक्स एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे हम ये पैराबोला बना लेते हैं, कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, क्लियर है। लैम्डा पॉजिटिव है ना, तो कुछ ऐसा सा होगा। तो ये अपना क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला है। इसके लेटेस्ट रेक्टम पे, इसका लेटेस्ट रेक्टम देख लेते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा यानी फोकस से पास होने वाला, ठीक है, ये इसका एफ फोकस हो गया। तो ये अपना पॉइंट लेट से पी है। ठीक है, ये अपना पी वाला पॉइंट है जो कि अपना लेट से फोकस का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, तो ये हाइट 2a होती है ना, तो ये a, 2a आ गया। ये 2a कहाँ से निकला, ये तुम्हें पता होगा कि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है उसकी ओवरऑल जो लेंथ होती है, ये ओवरऑल जो लेंथ है ये 4a होती है। ठीक है, तो इसका जो आधा हो गया ये तो 2a हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट तो निकाल लिया। बाकी हमारे पास ये भी है कि ये जो a है, अगर हम इसको इसकी इक्वेशन से कंपेयर करें ना, लैम्डा की फॉर्म में a क्या आता है, तो सिंपल है कि ये जो क्या कहते हैं a है हमारा 4a है, वो हमारा लैम्डा x का कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए यानी लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू लैम्डा बाई 16 निकल जाती है। ठीक है ना। आगे हमें इसमें बोला क्या है कि इलिप्स d है, पासिस थ्रू पॉइंट P। तो एक इलिप्स है जो कि पास कर रहा है पॉइंट P से। तो ऐसा करते हैं, एक इलिप्स बना लेते हैं। तो ये लेट से हमारा इलिप्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, लेट से ये हमारा इलिप्स है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, लेट से इसका जो सेंटर ओरिजिन पे है, तो हमने ये डी वाला इलिप्स बना दिया जो कि पी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ की कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो डी की इक्वेशन है, डी की इक्वेशन यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी मैंने ए मान लिया ना। तो यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ए डैश लिख देता हूँ कि ये ए डैश है और ये ए डैश है, ये ए डैश है, ये भी ए डैश है, ये भी ए डैश है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब अगर मैं पी पॉइंट को डी वाली इक्वेशन में डाल दूँ, जो डी इलिप्स है ये वाला, इसकी इक्वेशन में मैं पी वाले के पॉइंट को डाल सकता हूँ। तो डाल दो। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि ए डैश का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर है। ऊपर क्या आएगा, 2a डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती हुई नहीं दिख रही, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, मुझे लगा कुछ निकल सकता है। फिर हमें बोला क्या है आगे, द एसेंट्रिसिटी ई ऑफ इलिप्स डी इज सच दैट टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला एंड द इलिप्स एट पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पैराबोला का जो टेंजेंट होगा उसकी स्लोप और जो इस एलिप्स की टेंजेंट होएगी इस पॉइंट पी पे उसकी स्लोप, दोनों की स्लोप परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। बहुत ही आसान है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है दोनों के लिए। तो देखो, सबसे पहले पैराबोला के लिए कर लेते हैं। पैराबोला हमारा कैसा था, पैराबोला की जो इक्वेशन है हमारे लिए क्या थी, वाई स्क्वायर 4y² इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है पी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल होता है।
कि देखो जो भी डिग्री 2 के हैं, जैसे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को आप क्या कर दो कि वाई और वो जो वाई कोऑर्डिनेट था पॉइंट का, यानी 2a डैश, ठीक है, 2a डैश यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2a डैश और ये 4 एज इट इज़। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वाई स्क्वायर को जो y1 कोऑर्डिनेट था इनटू y लिख देते हो जब भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है। आपको ये याद आ रहा होगा कन्वर्ट कैसे करते हैं ना, लैम्डा। अब देखो यहाँ पे x लीनियर है, तो लीनियर के लिए क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट नहीं लेते। तो यहाँ पे x प्लस ए डैश बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रूल याद आ गया होगा कि लेट से अगर लीनियर है या फिर y मान लो, ठीक है, रूल बता रहा हूँ। तो y अगर है तो आप उसको y प्लस y1 बाई 2 लिखोगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक कन्वर्जन्स है जो आपको टेंजेंट की इक्वेशन फटाफट निकालने को हेल्प करेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल गई, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना ये। अच्छा, इसकी स्लोप निकाल लो। तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इसकी स्लोप आ रही है लैम्डा बाई 2 और अपने पास 1/8 a डैश आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना a डैश भी लैम्डा की फॉर्म में ही है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो a डैश को लैम्डा बाई 16 डाल के देखो क्या आ रहा है ये। तो तुमने a डैश को क्या डाला, लैम्डा बाई 16, तो यहाँ पे 16 कटते हुए दिख रहा है, लैम्डा कटते हुए दिख रहा है, तो ये तो 1 ही आ गया, 1 है इसकी स्लोप, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो पैराबोला है इसके टेंजेंट की जो स्लोप है ना वो 1 है P वाले पॉइंट के लिए, ठीक है ना। अब हमें एलिप्स के लिए निकालना है, एलिप्स का भी आसान है, देखो डिग्री 2 है, ये तो सीधा प्रोडक्ट वाला जो अभी रूल डिस्कस करा मैंने, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, वही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाली जो इक्वेशन है उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे ये कैसी है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सीधा पॉइंट को ही पुट कर दो। तो यहाँ पे एक्स ए डैश प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई 2a डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि इसकी, अच्छा इसकी भी स्लोप निकालनी है, इसकी स्लोप निकाल लो। इसकी स्लोप क्या आएगी, माइनस ए डैश बाई ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a डैश बाई बी स्क्वायर। तो a डैश कट गया, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें इन दोनों स्लोप के बीच का, देख रहे हो कि ये जो स्लोप आई और ये जो स्लोप आई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या निकला कि 1 इंटू माइनस बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर अपना -1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या इक्वेशन निकल रही है कि जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर है वो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकलती है कि बी जो है ना वो बड़ा है ए से। जब बी ए से बड़ा होगा, सोच के देखो, जब बी ए से बड़ा होगा तो इसका मतलब कि उसका वाई वाला जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये एक वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है ना, इट इज़ अ वर्टिकल इलिप्स। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये इलिप्स का गलत है, ठीक है। ये जो इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसा सा होगा, ये जो इलिप्स होगा वो कुछ ऐसा सा होगा। क्लियर है ना बात। तो ये इलिप्स का डायग्राम रॉन्ग है क्योंकि बी यहाँ पर बड़ा होगा। क्लियर है ना। तभी मैंने बोला कि एक रफ डायग्राम होता है, रफ अप्रोच से शुरू करते हैं और फिर क्लैरिटी आती रहती है ज्योमेट्री में। तो यहाँ से ये वर्टिकल इलिप्स निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट में क्या बोला इन्होंने, तो हमें बोला है कि ये जो एक पॉइंट है ई, वही वाली एसेंट्रिसिटी है डी वाले इलिप्स की, और बी बाई 1 तो हम निकाल चुके हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है, इज़ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स ई। अच्छा ई पे पॉइंट है, देन द वैल्यू ऑफ के निकाल दो। तो अच्छा डाल दो इसको ही, ये जो पॉइंट है इसको डाल दो, इसमें के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास बी बाई ए की वैल्यू तो सीधा निकल जाएगी, ठीक है, कि आपके पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2 है ना यहाँ से।
तो आपने रूट लिया तो b बाय a जो है वो प्लस माइनस √2 हो सकता है, लेकिन b और a इंडिविजुअली दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा था ये तो, है ना। तो यहाँ से एक ही सोल्यूशन है इसका, क्या है वो, कि भाई जो b बाय a है उसकी वैल्यू √2 ही है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ये निकला, एक चीज़ और, एसेंट्रिसिटी निकालनी है डी वाले एलिप्स की, ठीक है, डी वाले एलिप्स की। तो क्योंकि वो वर्टिकल एलिप्स है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा, a² और b² स्वैप हो गए एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो यहाँ पे 1 - 1/2 रूट 1/√2 आ रहा है। अब इसको डाल दो एलिप्स ई में, तो उसमें डालोगे तो क्या आ जाएगा, तो अपने को इसमें ही डालना है। तो ई को डालोगे तो 1/√2 का जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ पे अपने पास जो √2 है उसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये हमारा k² के बराबर है, क्लियर है ना। तो इसको डाल दो, ये अपना 1/10 और ये अपना 1/6 आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो एलसीएम लेना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 30 आ जाएगा ना नीचे, ठीक है। तो 30 आ गया तो ये 5 आ गया और ये अपना 3 आ गया तो 8 बन गया। तो ये 4/15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है कि भाई सिंपल है, k की जो वैल्यू आएगी वो ±2/√15 है। अब हमें पूछा क्या था, हमें पूछा है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि भाई k इंटू √15 है, √15 कट जाएगा नीचे वाले से यहाँ से, और क्योंकि मॉडुलस बोल रहा है तो ये प्लस माइनस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, 2 आएगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। टेंजेंट्स निकालनी थी, थोड़े वेरिएबल्स को इधर उधर करना था एंड आंसर निकल गया। एंड अब तुम्हारे लिए जो फॉलोअप क्वेश्चन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वो क्वेश्चन मैंने बहुत पहले सॉल्व किया, लेकिन बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिव लेंदी क्वेश्चन है, पेपर के लिए नहीं है, बट एक होता है ना कि आपको एक फ़्लो आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस लेवल पे आपको सोचना होता है, क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है, डायग्राम वगैरह, ताकि आप अच्छे से प्रॉब्लम को अप्रोच कर सको। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको चेकआउट करो, अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करो।